जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि बैंक कंपनी या एनबीएफसी कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी आखिर हमारा पीछा कब छोड़ेंगी। अगर आप एक लोन डिफॉल्टर हैं, आपने लोन की किस्त भरनी बंद कर दी और समय बहुत ज्यादा हो चुका है, या फिर आपने नया नया डिफॉल्ट किया और आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, तमाम तरीके से रिकवरी एजेंटों का दबदबा, ऊपर से लीगल नोटिस का दबदबा, ऊपर से आर्बिट्रेशन का दबदबा और आपके ऊपर तमाम तरीके के नोटिस आ रहे हैं, तो इस बीच व्यक्ति के मन में डाउट जरूर आता है कि मैं कब इन चीजों से बाहर निकलूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं। पूरी वीडियो देखना, अंत तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, नहीं तो उलझे रहोगे और परेशानी आपके सिर चढ़ी रहेंगी। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना उन तमाम लोगों को जो इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है, और अधिकतर उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है रिकवरी एजेंटों के माध्यम से और लीगल नोटिस की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं, मन में उनके बुरे बुरे विचार आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं अपनी आत्मनिर्भर समाप्त कर लूं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल इस चीजों से बाहर निकल सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ लोन डिफॉल्टर जो कि एक जेन्युइन डिफॉल्टर होते हैं उनको देना चाहता हूँ। और दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा, कॉल बुकिंग का नंबर है। आप कॉल बुकिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपको जानकारी पसंद आएगी जरूर। देखो दोस्तों, जब आप एक लोन डिफॉल्ट करते हैं, ये सब की सब आपकी डीपीडी पर डिपेंड करता है। आपका लोन, आपकी पहले दिन की डीपीडी से लेकर आपके कितने टाइम तक आपने लोन की किस्त नहीं भरी है। देखो दोस्तों, जब आप पहली डीपीडी मतलब आपका पहला दिन जब लोन का होता है, जब आप पहली किस्त नहीं भरते हैं और आपका जैसे 2 तारीख को लगने वाला बाउंस आपका हो जाता है, उसके बाद बैंक कंपनियां क्या करती हैं, आपका जो केस है टेलीकॉम कंपनी को दे देती हैं। टेलीकॉम कंपनियां और एजेंसियां, मतलब कि देखो हर बैंक का अलग अलग रूल है, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ कंपनी के रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं। तो तमाम तरीके से आप लोगों के मन में एक डाउट रहता है, आपको मैसेज आता है कि कल 4 बजे आपके घर पे टीम आ रही है, 5 बजे टीम आ रही है और 2 बजे आपके घर पे टीम आ रही है। ऐसे तमाम तरीके के आपको मैसेज देखने को मिलते हैं। ये ज्यादातर पेडे कंपनियों में भी देखने को मिलते हैं और आपको अधिकतर जो है आपको एनबीएफसी कंपनी के जो है नोटिस देखने को, मैसेज देखने को मिलते हैं, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से और टेक्स्ट के माध्यम से। तो ये कोई भी मेल के माध्यम से नहीं आते हैं। मेल के माध्यम से ये लोग आपको जानकारियां नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब आपके साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, अभी कब तक चलेगी। पहली दिक्कत ये है कि आपको फोन कॉल से आपको परेशान करना, और ये फोन कॉल की दिक्कत कब तक चलेगी। देखो दोस्तों, पहला दिन टेलीकॉम कंपनी के पास आपका डाटा जाता है, लगातार आपको फोन करना शुरू करते हैं और इतने कॉल कर देते हैं हद से ज्यादा। और जो एजेंसियां होती है, अब ये देख लिया कीजिए कि जो ये एजेंसी है, बहुत सारी कंपनियां, कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना इस कंपनी के रिकवरी एजेंट आते हैं नहीं आते। मैं सभी को आंसर दे दूंगा कि इस कंपनी के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं। आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, अपनी कंपनी का नाम लिखकर और अपने शहर का नाम लिखकर। शहर का नाम मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हर शहर का अलग अलग सिस्टम है, तो आप शहर जरूर लिख दीजिएगा। बाकी जो रिकवरी एजेंट जो घर पर आ रहे हैं तमाम तरीके से विदाउट डीआरए के आ रहे हैं, आपको मैं हर वीडियो में जानकारी देता हूं, लाइव पर भी जानकारी देता हूं। तो ये चीज आपको समझनी होगी। पहला जो इनका क्राइटेरिया रहता है रिकवरी से प्रोसेस करना, रिकवरी एजेंटों के माध्यम से, कॉल के माध्यम से और आपके घर पे रिकवरी एजेंटों को भेजने के माध्यम से। ये सब सिलसिला चलता है इनका एनपीए तक का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट तक का। इसका क्यों क्राइटेरिया चलता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट तक का, इसलिए क्योंकि कंपनी के पास अभी आपसे पैसे निकालने का मौका है। कंपनी के पास अभी आपसे पैसा निकालने का मौका है। वो ऐसे अगर एनपीए के बाद अगर आप एनपीए से पहले अगर छूट जाता है, तो कई बार ये क्या करते हैं, आपके खाते में इलीगल फंडिंग भी कर देते हैं। तमाम तरीके से इलीगल फंडिंग आपके खाते में कर देते हैं ताकि आपका अकाउंट एनपीए ना जाए। तो ये बहुत सारे लोगों को देखने को मिला होगा, लेकिन हर कंपनी नहीं करती है। वो अपने टारगेट बेस पर काम करते हैं, रिकवरी वाले वो ये काम करते हैं। अगर कोई ऐसी इलीगल फंडिंग होती है तो आप उनकी तुरंत कंप्लेंट जरूर करा कीजिए। इसके बाद देखो ये सब क्राइटेरिया एनपीए तक का चलता है। एनपीए के बाद बैंक अब आपको ये रिकवरी वाला प्रोसेस जो एजेंट है वो घर पर भेजना, फोन तो आपके लगातार लगते रहेंगे, लेकिन रिकवरी वालों को घर पर भेजना एक सब शांत हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपका केस दूसरी एजेंसी के पास जा चुका है। पहले दूसरी एजेंसी के पास था जो आपके शहर के नजदीक थी, अब एनपीए के बाद दूसरी एजेंसी को आपका केस जा चुका है। अब जब आपका केस दूसरी एजेंसी के पास गया है, अब क्या होगा? क्या उस एजेंसी के रिकवरी वाले घर पर आएंगे? आप रहने वाले हैं दिल्ली के, एजेंसी है अंबाला की, तो मुश्किल है। अगर लोन आपका है 10 लाख का, 15 लाख का, तो मुमकिन है। अगर छोटा लोन है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो मुमकिन नहीं है कि वो अंबाला से आपके घर पर आएंगे रिकवरी करने के लिए। तो ये चीज भी आपको जाननी होगी। एनपीए के बाद तभी रिकवरी कम हो जाती है। इसके बाद अब धीरे धीरे आपके पास कॉल आनी लगी रहती है, लगातार कॉल आने लगी रहती है। लेकिन बंदे के मन में एक सवाल रहता है कि अब मैं इससे छुटकारा कब पाऊंगा, क्योंकि अब रिकवरी वालों ने तो अपना काम स्टॉप कर दिया, मेरे पास कॉल भी कम हो गई है, लेकिन अब मेरे साथ जो आ रहा है लीगल नोटिस, इसका दबदबा शुरू हो चुका है। कंपनियां आपको कहां फंसा सकती हैं, अब आपको ध्यान से सुनना है। कंपनियों के पास पूरे राइट्स हैं।
आप कहाँ चूक जाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ चूक जाते हैं उनके नोटिस के रिप्लाई देने में। अगर आप एक सच्चे डिफॉल्टर हैं, आपको पता है कि मैं एक इज्जतदार व्यक्ति हूं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ कोई मजबूरी है, परेशानी है जिस कारण मैं लोन नहीं दे पा रहा, सबसे पहले एक काम कीजिए। अगर आपका लोन नया नया डिफॉल्ट हुआ है या 3 महीने नहीं हुआ आपके लोन को, तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस भेजिए। लीगल प्रायर नोटिस का मतलब बैंक को बता दीजिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, या फिर आपके साथ कोई मेडिकल इश्यू हो चुका है, या कोई भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम बन चुकी है, बैंक को जरूर बताइए। बैंक को जब तक आप नहीं बताएंगे, बैंक को नहीं पता, आप एक बहुत बड़े डिफॉल्टर, मतलब कहने का मतलब विलफुल डिफॉल्टर बन जाएंगे। हमने विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना, हमने किस प्रकार, देखो हम लोग बैंक को अगर जानकारियां दे रहे हैं टाइम से, आपके पास पैसा है, प्रॉब्लम क्या है, पैसा नहीं है। जब आपके पास पैसा था आप दे रहे थे, लोन कंपनी को काम है सिर्फ उससे पैसा लेना। अब बैंक कंपनी पैसा निकालने के लिए कुछ भी दांव पेच लगा सकती है। उनका पहला दांव पेच होता है आपसे पैसा निकालने का, वो है आर्बिट्रेशन के माध्यम से। क्रेडिट कार्ड, एनबीएफसी कंपनी, बैंकिंग कंपनी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू कर देती हैं। इसके सबसे पहले प्री आर्बिट्रेशन सेक्शन 21, 62 इस तरह के आपके पास नोटिस आते हैं। अगर आप चाहते हो कि भैया मैं इसको सेटल कर लूं, तो लोन कंपनी इस समय मध्यस्थता करके सेटलमेंट कर देती है। लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है कि मैं अभी सेटलमेंट कर लूं, तो आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करवा देनी है किसी एडवोकेट के माध्यम से। एडवोकेट ना मिले, संपर्क कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। इसके बाद कंपनी कहां फंसा सकती है आपको समझना होगा, सेक्शन 25 के केस में। सेक्शन 25 मतलब ईसीएस बाउंस का केस। ईसीएस जिसके अकाउंट में लगी होगी, देखो अधिकतर कंपनियां नहीं करती हैं केस, लेकिन जो कंपनियां कर देती हैं, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कौन सी कंपनी कर सकती, कौन सी नहीं कर सकती, तो देखो कंपनी का काम है, कंपनी के पास सभी के पास राइट्स है केस करने के। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया है, एडवोकेट के माध्यम से उसका आपने रिप्लाई करवा देना है। रिप्लाई कराने से क्या होगा, उन तक जानकारी जाएगी कि व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है, तो वो आगे केस की तरफ ना जाकर आपके केस को सेटल की तरफ लेकर जाएंगे। अब जो आपका सेक्शन 25 के, उसके बाद बैंक कहां फंसा सकता है, आपको लोन कंपनियां कहां फंसा सकती है, अगर आपने चेक दे रखा है तो 138 चेक बाउंस का केस आपके ऊपर डाल सकती है। इसके अंदर जैसे सेक्शन 25 और 138 में सेम केस होता है, 2 साल की जेल, 100% पेनल्टी के प्रावधान दिए जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपको जेल में ही जाना है या फिर आपके कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, सेम डे बेल के ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। अगर आपके पास प्री कोगनाइज का नोटिस आ जाता है, कोर्ट के माध्यम से आपके पास सम्मन आ जाता है, तब आप उसमें देखो, अगर मान के चलो आप दिल्ली रहते हैं, आपका केस कोलकाता चला गया है, तो आप कोलकाता नहीं जा पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, घर पे मेडिकल इशू है या कोई भी ऐसी वैसी दिक्कत प्रॉब्लम है, तो आप एडवोकेट हायर कर सकते हैं कलकत्ता का। अगर आपको एडवोकेट चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। प्रोसीडिंग करवा सकते हैं, अपने केस की प्रोसीडिंग करवा सकते हैं कि अभी पैसा नहीं है, थोड़ा समय मिल जाए आपको, आप समय ले सकते हैं। अब इसके बाद जो कंपनी है आपको कहां फंसाती है, 316, 318 बीएनएस के नोटिस में, जिसमें जैसे पहले 400 आईपीसी 420 की धारा लगती थी कि आपने धोखाधड़ी करी है, तो ये आपको धोखाधड़ी का जो है 316, 318 के माध्यम से नोटिस जारी करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मेरे क्रेडिट कार्ड में मेरे को कोई केस तो हो ही सकता, मेरी ईसीएस नहीं लग रही, लेकिन इसमें 316, 318 का बीएनएस का नोटिस, आर्बिट्रेशन करके पैसा जब्त कर सकती है लोन कंपनी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आप कब तक ये प्रोसेस चल सकता है, देखो दोस्तों, ये प्रोसेस कभी बैंक खत्म नहीं करता। रिकवरी का प्रोसेस हमेशा बैंक करता रहता है। 3 साल तक का बैंक के पास पूरा टाइम रहता है। जैसे मान के लो 1 साल का आपका लोन है, तो 3 साल तक बैंक कंपनी आपके ऊपर केस डाल सकती है। आपने कभी अपने सिविल में देखना विलफुल डिफॉल्ट लिखा होगा, या फिर आपकी लिखा होगा कि राइट ऑफ लिखा होगा, विलफुल डिफॉल्ट लिखा होगा, तो ये मत सोचिए कि आपके साथ जो दिक्कत चल रही है तो आप अकेले हैं। इससे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, बिजनेस में लॉस है। तो आप ये सोच सकते हैं, जब तक आप इनका सेटलमेंट या फोरक्लोज नहीं कर लेते हैं, लोन कंपनी पीछा नहीं छोड़ती है। चाहे उसमें 2 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, लोन कंपनी जब तक पैसा नहीं लेगी तब तक आपको कॉल करवा सकती है, रिकवरी एजेंटों को भी भेज सकती है। उनके पास राइट्स हैं। अगर आपकी शहर के किसी रिकवरी एजेंसी को हायर कर लेगी तो आपके घर पे रिकवरी एजेंट भी आ सकते हैं दोबारा से। ये मत सोचना कि रिकवरी प्रोसेस खत्म हो जाएगा। हाँ, इसमें आपको लोन कंपनियां हैं सेटलमेंट के प्रावधान देती हैं। सेटलमेंट के प्रावधान किस प्रकार के होते हैं, देखो, कंपनी फोरक्लोज और सेटलमेंट दोनों आपको प्रावधान देती है। जो फोरक्लोज का होता है, इसमें क्या होता है, फोरक्लोज का मतलब क्या है, आपने 1 लाख का लोन लिया, लोन कंपनी ने उस केस को आपका बढ़ाकर ब्याज लगा के, पेनल्टी लगा के 1,60,000, 1,70,000 कर दिया, तो आप कंपनी को एक मेल के माध्यम से वेवर की गुहार लगा सकते हैं। उस वेवर में क्या होगा, अब आपका 1 लाख का लोन है, कंपनी ने ब्याज लगा के 1,70,000 कर दिया है, तो आप उनसे वेवर लेके अपने लोन को 1,05,000 रुपए में भी निपटा सकते हो। अगर कंपनी मान जाए तो आप उसको पूरा 100% वेवर भी ले सकते हैं। 100% वेवर का मतलब कि 1 लाख का लोन 1 लाख में ही खत्म, और आपके पास जो भी है, आपका सिविल भी खराब नहीं हुआ और आपका जो है लोन भी खत्म हो गया। इसको बोला जाता है वेवर लेना।
फोरक्लोज। अब इसमें सेटलमेंट का मतलब क्या है? सेटलमेंट का मतलब है एक आपके सिविल के ऊपर टैग लग जाना कि आपने इस बैंक की सेटलमेंट कराई थी। सेटलमेंट होने के बाद किसी भी बैंक से आपको लोन नहीं मिलता। कारण क्या है? क्योंकि आपने ऑलरेडी किसी एक बैंक से सेटलमेंट करा रखी है। सेटलमेंट होने की वजह से कोई भी आपका क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा उनसे और वहां से आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फ्यूचर में लोन भी नहीं मिलेंगे। तो ये सब रहता है। सेटलमेंट का क्या होता है? 1 लाख का लोन है, लोन कंपनी 1 साल तक आपने पैसा नहीं दिया, कई कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफर दे देती है कि भैया आप ये पैसा हमारा क्लियर कर दो तो हम आपको जो छूट दे देंगे। छूट किस प्रकार की? 1 लाख का लोन है, 30,000 रुपये में खत्म, आप एनओसी लीजिए और अपने केस को खत्म कीजिए। कई कंपनियां केस कर देती हैं। केस करने के बाद अगर आपको क्या करना है, अगर मान के चलो लोन कंपनी ने केस कर दिया, क्या आपकी सेटलमेंट हो जाएगी? तब भी आपकी सेटलमेंट होगी। आर्बिट्रेशन अगर अवार्ड पास हो गया तब भी आपकी सेटलमेंट होगी। बैंक ने आखिर आपसे पैसा ही लेना है। जब तक आप पैसा नहीं लौटाएंगे बैंक आपके ऊपर ये प्रोसेस करता रहेगा। तो यही चीज है एंड यही है कि आपको कभी ना कभी तो सेटलमेंट करनी पड़ेगी। सेटलमेंट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको ये परेशान कर सकते हैं, रिकवरी एजेंट परेशान कर सकते हैं, राइट ऑफ के बाद भी परेशान कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो भूल गए हैं, पैसा कभी नहीं भूलता बैंक। बैंक आपसे पैसा निकालने की पूरी ट्राई करता है। वो कुछ एजेंसियों को आपका केस बेच देता है, बेचने के बाद दूसरी कंपनी के आपको रिकवरी वाले करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो ये सब सिलसिला चलता रहता है। लोन कंपनी अपना पैसा नहीं भूलती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। ठंडे दिमाग से पूरी वीडियो देखा कीजिए ताकि आपके मन में जो डाउट है क्लियर हो सके। नहीं समझ आ रहा 2 बार देखिए ताकि आपको दोबारा से समझ आए कि ये दिक्कत हो सकती है, इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। सारी प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती हैं, लेकिन आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। अगर आप वीडियो पर अंत तक पहुंच चुके हैं तो यस जरूर लिख दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो के ऊपर। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।